हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पर अपनी फुल फॉर्म में यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसके सामने एमसी और होली 16 खड़ा हुआ है। और फिर ग्रेट एम्पर जोर से रोर कोने लगा। यहाँ पर ग्रेट एम्पर की सिर्फ रोर कोने की वजह से डिवाइन थ्री और होली 16 साहब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। और फिर डिवाइन थ्री थोड़ा शौक होकर कहने लगा क्या। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने रूप को बदलने लगा। और फिर डिवाइन थ्री अपनी थ्री एंजल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर भी कुछ देर के लिए शौक हो चुका था। सच में दोस्तों, यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर होली 16 ग्रेट एम्पायर को चिढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा अपियरेंस अभी इतना ही अगली है जितना पहले था। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर और भी ज्यादा जोर से रोड कोने लगा। और फिर डिवाइन थ्री कोल तौर में ग्रेट एम्पायर से कहने लगा, तुमने असल में आजुरा स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन थ्री से कहने लगा, तुमने मुझे एक करने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं इस यूनिवर्स के अंदर की स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर हूँ, जो प्लैनेट्स को खाता है सिर्फ अपने खाना खाने के लिए। और सोल्स का जो सी है वो मेरे लिए सिर्फ एक भेद है। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने सारे टेंटिकल को अनलीश करते हुए कहने लगा, और मेरा नाम है। और फिर ग्रेट एम्पायर कोल फेस बनाकर कोल तौर में कहने लगा, मैं हेवन कनेक्टिंग तेरी हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी ग्रेट एम्पायर से पूछने लगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, डार्कनेस के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या था। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर आप तो डिवाइन तेरी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, डार्कनेस का टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर सकता है, जो एक पूरे के पूरे प्लेनेट को स्पिरिट एनर्जी से पूल कर सकता है। एक प्लेनेट जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसे डेवलप करने से मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, जिसके वजह से एक प्लेनेट का जो मेच्योर होने का स्पीड है वो बहुत से ज्यादा ही बढ़ जाता है, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्सा होकर ग्रेट एम्पर से कहने लगा, तो फिर डार्कनेस का स्ट्राइब सिर्फ तुम्हारे उदार को मार रहा था, या पर उन लोगों ने तुम्हें थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं किया है। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पर डार्कनेस के प्लेनेट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, हाँ उन लोगों ने रेजिस्ट किया था मुझे, इसीलिए वो लोग अब इस पूरे यूनिवर्स से गायब हो चुके हैं, वो भी अपने प्लेनेट के साथ। यानी दोस्तों ग्रेट एम्पर ने डार्कनेस की पूरी प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है पहले ही। और भी ग्रेट एम्पर थोड़ा सा गुस्सा होकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, गाजेद आखिरी सीट था जिसे मैंने अर्थ पर भेजा था, इस तरह से वो उस प्लेनेट को रिप्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन तुमने उसे मार डाला है। डिवाइन तेरी ग्रेट एम्पर से कोल तौर में कहने लगा, तो भी क्या मुझे सिर्फ इंतजार करना चाहिए था और तुम्हें हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए देखना चाहिए था। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं तुम्हें हर एक चीज को रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा जो तुमने यहाँ पर किया है। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, तुम इतना बड़ा प्रॉमिस करे हो और मैं इस सब कुछ को सुनकर बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और उसी पर होली 16 डिवाइन थ्री से कहने लगा, बच्चे इस बड़े साइज को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा तो स्पीड पावर का रिजर्व होना चाहिए। और फिर होली 16 थोड़ा सा घबरा कर डिवाइन थ्री से कहने लगा, जिसकी जगह पर ग्रेट एम्पर के पास जो भी स्पीड पावर है वो पूरी तरह से लिमिटलेस है। तुम इस चीज को ज्यादा दूर तो नहीं खींच सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे खत्म करो। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज कर कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पर अपने तीरी रूथ की मदद से और भी बहुत सारे प्लेनेट को पकड़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा शौक और कहने लगा, क्या ये अब ए प्लेन कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पर बहुत सारे प्लेनेट को अब डिवाइन थ्री की तरफ फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री पहले थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या ये सारी प्लेनेट को वो मुझ पर फेंकना चाहता है। जो चीज को देखने के बाद होली 16 वही डिवाइन थ्री से कहने लगा, बच्चे ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री लाइट के स्पीड के साथ इतने सारे प्लेनेट को डॉज कर लेता है, जिसके वजह से बहुत से प्लेनेट अब एक दूसरे के साथ ही जाकर टकराने लगा। और फिर हमें डिवाइन थ्री के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका का सीन को दिखाया जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने पेशेंस के डेजलिंग गैलेक्सी को इस्तेमाल करने लगा। और उसी पर होली 16 वही डिवाइन थ्री से कहने लगा, अपने स्किल को अपने हाथ में कन्वर्ट करो। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने डेजलिंग गैलेक्सी की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस शिप बना लिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के सिर्फ एक अटैक के वजह से ग्रेट एम्पायर की थ्री पर एक बहुत बड़ा चोट लग जाता है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी पर अपने थ्री रूट से अटैक करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री का बॉडी अब धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा है यहाँ पर। और फिर ग्रेट एम्पर चिल्ला हुआ कहने लगा, म्यूटेंट थ्री। और उसी पर डिवाइन थ्री भी चिल्ला हुआ कहने लगा, ग्रेट एम्पर
फिर अगली पल हमें दिखाया था हाथ का सीन जहाँ पर चाहता सिर्फ दिशता सेन को हम लोग देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स अब फिर से जिंदा हो चुका है और फिर लिटिल पांडा कहने लगा क्या हम लोग वहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले हैं, मैं और ज्यादा नहीं दौड़ सकता यहाँ पर। जो सुनने के बाद गोल्डन एलिगेटर अब कहने लगा अगर हम लोग इस बार सक्सेस हो जाते हैं तो फिर हम लोग आसानी से ग्रेट एम्पायर को हरा सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तरीके त्यान फिरोसिया बीस अब एक तरफ जाने लगा एक साथ मिलकर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर नाइन टेल फॉक्स हर किसी से कहने लगा लेकिन हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कहते हैं तुम्हें हम लोग को बचाने के लिए। जो सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा ये हमारे प्लान का सिर्फ एक पार्ट था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़की अपने मुंह से अब खून खसने लगा जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स उसके लिए परेशान होकर कहने लगा क्या तुम या वो बिल्कुल ठीक हो। जो सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगली पल नाइन टेल फॉक्स अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक व्हाइट एलिफेंट आने लगा जिसे देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा वो लोग यहाँ पर आ चुका है हमारे प्लेन का और एक बात को शुरू करने का वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सारे डिवाइन क्रिएचर्स भी यहाँ पर आ चुका है जिन्हें देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा शौक और कहने लगा ये तो अर्थ का गार्डियन है। जो सोने के बाद व्हाइट एलिफेंट कहने लगा बहुत वक्त हो चुका है तुम्हें मिलकर। जिन्हें देखने के बाद लिटिल पैंदा थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा उस तरफ देखो। और फिर उनके सामने हम लोग ग्रेट एम्पायर की एक थ्री फॉर्म को देख पाते हैं जिसे देखने के बाद वो लड़की परेशान होकर कहने लगा यही वो चीज है जो ग्रेट एम्पायर को हाथ के साथ जुड़ रहा है अभी। और उसी वक्त में एक ग्रेट एम्पायर का हाथ भी है जिसे हमें अब यह बहुत डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। आज का सीन जिसे ग्रेट एम्पायर के हाथ ने चारों तरफ से घेर को रखा था। और फिर हमें हाथ के अंदर ग्रेट एम्पायर के हाथ का सीन दिखाया था जिसे देखते हुए वो मिस्टर से लड़की थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा जब तो हम लोग इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देते तब तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो सुनी की अगली पल व्हाइट टाइगर और तीरी लेडी अब आगे बढ़ने लगा उस हाथ की तरफ। लेकिन उसी वक्त गोल्डन एलिगेटर उस मिस्टीरियस लड़की से पूछने लगा कि इसलिए इस प्लेस पर इतना इम्पोर्टेंट चीज बिना किसी कांच के एक्सपोज रहेगा। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की कहने लगा क्योंकि ग्रेट एम्पायर को मालूम है स्ट्रेंज थ्री चाकर भी इस प्लेनेट पर अटैक नहीं कर सकता है इसीलिए उसने इस प्लेनेट के हर एक लाइफ फॉर्म को मार डाला है। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर वो मिस्टीरियस लड़की कहने लगा और फिर उसने अपने हाथ को यहाँ पर रख दिया है चाहे जो भी क्यों ना हो जाए ग्रेट एम्पायर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं मर सकता स्ट्रेंज तरीकेदार से। लेकिन उसने कभी ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था आज के सेंटर में मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ और मैंने तुम सभी को रिजरेक्ट कर लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स और बाकी सारे फेरोसियस बीस्ट भी उस हाथ की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वह भूल डेमन उस मिस्टीरियस लड़की से पूछने लगा तुम क्लेम कर रहे हो तुम भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ पर लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस बार सक्सेसफुल होने वाले हो। जो सोने के बाद वो लड़की सीरियस फेस बनाकर कहने लगा इस बार मैं जरूर सक्सेस होने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाया था ग्रेट एम्पायर के हाथ के अंदर से बहुत से टेंटिकल बाहर निकलने लगा और फिर वो सारी टेंटिकल आप टैन फिरोसिया बिस्टेज पर अटैक करने लगा जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स चिल्ला कर कहने लगा खतरा आ रहा है हमारी तरफ। उसी पर नाइन टेल फॉक्स कुछ देखने के बाद अपने मन में कहने लगा ये चीज और फिर ग्रेट एम्पायर के हाथ की तरफ देखते हुए और उस हाथ के अंदर जितने भी आंखें हैं उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके पास अपना खुद का कॉन्शियसनेस है। उसी वक्त हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर के हाथ के अंदर से और भी ज्यादा टेंटिकल बाहर निकलने लगा और फिर उस टेंटिकल आप टैन फिरोसियस बिस्ट पर अटैक करने लगा। जो चीज को देखने के बाद टैन फिरोसियस बिस्ट बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते लिटिल पांडा ग्रेट एम्पायर के हाथ के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट टाइगर ग्रेट एम्पायर के अटैक को अपने सर से रोक देता है जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ से तीर लेती भी अपनी तीर रुत की मदद से ग्रेट एम्पायर के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। अगली वो तीर रुत कुछ देखने के बाद चोट से चिल्लाकर कहने लगा ये चीज क्या है। उसी वक्त हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर की टेंटिकल अब एक दूसरे से अलग होने लगा और फिर उस सारी जो टेंटिकल अब एक म्यूटेंट क्रिएचर में बदल जाता है। सच में दोस्तों ये सारी म्यूटेंट क्रिएचर दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया ग्रेट एम्पायर के हाथ के गोले बहुत सारी म्यूटेंट क्रिएचर बन चुका है। और फिर ऐसा लग रहा है ग्रेट एम्पायर के हाथ इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। अब इतने सारी जो म्यूटेंट क्रिएचर को देखने के बाद वो लड़की कहने लगा ये सारे बहुत ज्यादा ताकतवर है इन्हें कमजोर समझने का गलती मत करना। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा या म्यूटेंट क्रिएचर पर अपनी मुक्के से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था।
और फिर लिटिल पांडा थोड़ा सा गुस्सा हुआ, जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ साहो याय को हाथ करने का। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंड अपने पहाड़ को एलिट को हारगिर से कहने लगा, तुम सारे मेरे रास्ते से हट जाओ अभी के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंड बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बहुत सारे म्यूटेंट केचर को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते व्हाइट टाइगर अपने मुंह के ब्लास्ट की मदद से वो सारे म्यूटेंट केचर को मारने लगा। और दूसरी तरफ से टी लेती अपने टी रूट की मदद से वो सारे म्यूटेंट केचर को मारने लगा। और फिर हमें दिखाते बाकी सारे फेरोसियस बीस्ट भी इतने सारे म्यूटेंट केचर को यहाँ मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बुल देवन भी इतने सारे म्यूटेंट केचर को मारने के लिए अपने एस का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उसी वक्त टी लेती कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हमें दिखाते बहुत सारे म्यूटेंट केचर को ऐसा लग रहा है म्यूटेंट केचर का समुद्र यहाँ पर बन चुका है, जिसे देखने के बाद थ्री लेडी जोर से चिल्ला और कहने लगा एक बीस्ट टाइट है। जो सुनने के बाद गोल्डन एलिगेटर अपने पहाड़ को रिलीज कर कहने लगा ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एलिगेटर अपने फायर रोड की मदद से बहुत सारे म्यूटेंट केचर को मारने लगा यहाँ पर। उसी वह म्यूटेंट पांडा तो उन सारे तो म्यूटेंट केचर पर अटैक करते हुए कहने लगा नहीं यहाँ पर अभी भी बहुत सारे हैं। जो सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन इन सभी को मारने लगा अपने फायर ब्रेथ की मदद से। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स अपना एक स्पेशल स्किल फ्लेम ब्रेथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है नाइन टेल फॉक्स खुद एक शान बन चुका है। आप इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा नाइन टेल फॉक्स से दूर हटते हुए कहने लगा मुझे मदद करो। अगली पल हमें दिखाए थे नाइन टेल फॉक्स के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका है। और फिर हमें दिखाए थे वो तीनों सेक्रेट बीस्ट बहुत ही स्पीड के साथ गैरेथ एम्पायर के हाथ की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये तीनों सेक्रेट बीस्ट एक साथ गैरेथ एम्पायर के हाथ के बहुत ज्यादा करीब जाने के बाद व्हाइट एलिफेंट चिल्लाकर कहने लगा अब बारी है आखिरी बोलो का। और फिर हम लोग देख पाते ये तीनों सेक्रेट बीज एक साथ मिलकर अपने पावर को एक साथ मार्च करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ये तीनों सीक्रेट बीज मिलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक कर चुका है, जिस अटैक की वजह से हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के जो हाथ था वो पाप बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा है। सच में दोस्तों इन तीनों फेरोसियस बिस्तों ने अपने एक ही अटैक की मदद से गैरेथ एम्पायर के हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप ये चीज को देखने के बाद बोल डेमन चिल्ला और कहने लगा वो चीज अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की इस चीज को घबरा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनाडा।